हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको कॉपी कैसे लिखना है, कौन कौन सी गलती नहीं करना है। अगर बोर्ड सेंटर में ये गलती कर देते हो तो आपका नंबर काट लिया जाएगा और फेल भी कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं कुछ जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद में आप सभी को कॉपी भरने का तरीका उरीका सब बता देता हूँ। तो भर कर दिखा रहा हूँ और सेम ऐसे भी आप भरना, भाई नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको भरकर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए इस रोल नंबर कुछ इस प्रकार आपका था, ठीक है। मतलब ये रोल नंबर आपको ऐसे भरना होगा और जो जो आपका वैसे सही से भरना है। और दूसरी बात, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में बोल रहा है, तो शब्दों में बोल रहा है, शब्दों में कैसे लिखना होगा। तो भाई 4 है तो 4 भरना, ठीक है। 3 है तो 3 भरना, 6 है तो 6 भरना, 4 है तो 4 भरना, 6 है तो फिर 6 भरना, 2 है तो 2 भरना, 4 है तो 4। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे से आप लोग पूरा इस प्रकार भर देना होगा आराम से, बढ़िया से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, तो भर देते हैं ऐसे मिलियन अरबों और में लेकर जाते हैं, तो गलती कर देते हैं, तो एग्जामिनर ही डिस्टर्ब हो जाता है और वहीं से वो समझ जाएगा कि कोई अनपढ़ लड़का लिखा है, ठीक है। तो वहां से नंबर कम का चांस कम हो जाता है, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। दूसरी बात आपका क्या है, विषय। तो विषय आपका कौन सा विषय भाई? रसायन विज्ञान। तो आप लोग लिखिए रसायन विज्ञान, ठीक है। राइटिंग से लिखना है और अच्छे से थोड़ा लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा ना कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक ना। तो उससे नंबर देने का चांस बढ़ा देता है, ठीक है। रसायन विज्ञान। और प्रश्न पत्र आपका केवल है तो केवल आपको लिखो, ठीक है, केवल, ठीक है। यही ये सब गलती करो नहीं करोगे ना तो एग्जामिनर जो रहेगा ना वो समझ जाएगा कोई पढ़ने वाला बच्चा छात्र है, टॉपर लड़का है, ठीक ना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतन क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो पेपर कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या पेपर का कोड 347 जी के, ये पेपर का कोड होता है। क्या होता है पेपर का कोड? यही से काफी आपका सही जगह पहुंचता है, यानी कि टीचर के पास पहुंचता है चेक होने का, ठीक है। 347 जी के, ठीक है। इस प्रकार आप लोग 347 जी के ऐसे आप लोग अर्जेस्टीम घुसेड़ दो। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को समझ में आ गया। चलिए, वो नेक्स्ट बोल रहा उसको भी हम बता देता हम। देखिए ध्यान से देखिए, परीक्षा के दिन। तो भाई परीक्षा के दिन कौन सा था? जिस दिन आपका पेपर है, मंगल बुध। तो मान लीजिए बीफे का, तो बीफे करिए गुरुवार का, मतलब जिस दिन आपका डेट है तो इस दिन आप लोग भर दीजिए, ठीक है। और परीक्षा की तिथि मान ली 8 मार्च को है, 8 मार्च द्वितीय पाली, ठीक है। जो उस पाली में मतलब आपका हो उस सेंटर में आपको कर दीजिएगा। इस प्रकार आप लोग आराम से भर सकते हैं। यहाँ तक इस बात को समझ में आया? ये सब आपको बिल्कुल सही सही करना होगा, आराम से करना होगा। अब आपको कॉपी कैसे लिखना होगा ये बताता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने दोनों पेपर लिए हूँ, ठीक है, अलग अलग कोड का। तो इसी प्रकार आपको मैं यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया सभी स्टूडेंट को? ये गलती नहीं करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन 2025 है, ठीक है। यानी कि रसायन विज्ञान का मैं पेपर लिया हूँ, पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। बोल रहा है कि सभी प्रश्न आपको करना नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित क्वेश्चन समझ दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समझ पद दीजिए, प्रश्नों को प्रासंगिक उत्तर दीजिए। तो ये कुछ करने की जरूरत है, सीधे हम अपने मुद्दे पे आते हैं। मेरा मुद्दा क्या बोल रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है और सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्न से किस 0.1 एम जलीय विलयन का हिमांक शून्यतम होता है? 1 नंबर का आपका दिया है, तो किसका होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा पोटेशियम सल्फेट का। क्या होगा आपका राइट उत्तर? पोटेशियम सल्फेट होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा, चलिए उसको बताता हूँ। देखिए पेपर आपको ऐसे यानी कॉपी मिलेगा लिखने वाला बोर्ड सेंटर में, ठीक है। इस प्रकार मिलेगा, पटरी की सहायता से आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, मैंने किया हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या बोला था, सीधे अपने मुद्दे पे आते। देखिए आपका क्वेश्चन जो बोला था, ध्यान से देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले ये प्रश्न उत्तर संख्या 1 है, तो आपको क्या करना होगा, काले पेन से यहीं से लिखना होगा। क्या लिखना होगा मैं आपको बता देता हूँ, लिखना है ऐसे, काले पेन से हेडिंग डालना होगा, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का, ठीक है, इसको घेर देना होगा।
उसके बाद में ऐसे कर देना और पटरी की सहायता से सेम इसको भी ऐसे घेर देना होगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे करके आओगे भाई, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना, क्योंकि मैं एक तरीका खुद फॉलो किया था एग्जाम सेंटर में, ठीक है, मेरा भी अच्छा मार्क्स आया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आपका क्या बोला था, देखिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि निम्न से किस 0.1 एम जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है, तो इसका राइट उत्तर पोटेशियम सल्फेट होगा। तो आपको लिखना होगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। कैसे लिखना होगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका राइट उत्तर क्या है, तीसरा, तो यहीं पर आप लोग तीसरा लिख देंगे कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में हेरे ना तो समझ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला बोल रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो भाई बढ़ेगा, पता पढ़े भाई तो कर सकते हैं ना, बढ़ेगा। तो यहीं पर आपको कैसे लिखना होगा इसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। पर फिर लिखो प्रश्नोत्तर संख्या, कैसे लिखना होगा, देखिए मैं अभी फिर लिख के बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा है, देखिए आपको दिखा देता हूँ, 1 का खा है, तो आपको लिखना ऐसे 1 का खा बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसी प्रकार आप लोग दोनों तीनों कर सकते हैं। चलो मैं वो भी सब बता देता हूँ, फिर उसको मैं प्रश्नोत्तर संख्या फिर से लिखो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी बारीकी से देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न से कौन सा मोनोसाइकेराइड है, इलेक्ट्रोज की स्टार्च है। उसके बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ से देख लीजिए, मल्टोज है फ्रक्टोज है, तो इसका राइट उत्तर होगा फ्रक्टोज, ठीक ना। देखिए टिक भी लगा दिया हूँ, तो इस कैसे आपको लिखना हो, चलो उसको भी बता देता हूँ आपको, काफी लिख के, ठीक है। तो ये आपको लिखना फ्रक्टोज, ऐसे काफी लिखी, क्या होगा भाई, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक ना। और एग्जामर समझ जाएगी कोई टॉपर लड़का, क्यों, क्योंकि आपने सही तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने का जो तरीका होता है सेम अच्छा होना चाहिए, बस कुछ भी हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी क्या बोला उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला उसको भी बारीकी से हम देख लेते हैं। निकल गए पेज, तो देखिए गा वाला देखिए कि जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो कौन सा बनेगा भाई, 1 नंबर का भी बोला है, तो उसका जो सही उत्तर होगा CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है, ये बनेगा। तो इसको कैसे लिखना होगा उसके बाद में देख लेते हैं। अगला देखते हैं, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में किस अपक्रिया द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा, ठीक ना, क्या होगा, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा, ठीक है। ये सब पता है तब इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको चलो हम लिख लेते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। तो आप कैसे लिखना होगा चलिए दिखा देता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन था प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घा, ठीक है, कहा था CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है, इस प्रकार लिखना। देखिए अच्छे से लिखोगे भाई पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं सकता। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ठीक है, इस प्रकार आप लोग ऑब्जेक्टिव का कॉपी में इस प्रकार लिख सकते हो। अब आपको मैं क्या बताऊंगा कि देखिए अब यहाँ तक ये पेपर आपका, ठीक है, इस पेपर खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव मानते आपका आपने लगा लिया। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन बोला है लघु उत्तरीय का, इसको आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखना, देखिए 2 नंबर का आपका बोला है, इसको बोला है कि राउल के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। अब आपको क्वेश्चन कैसे किस प्रकार लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो कोई दिक्कत, मैं दोनों बता दूंगा। तो राउल्ट के नियम को परिभाषित तथा कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा इस तरीके को चलिए बताता हूँ। देखिए क्या प्रश्न था दूसरा, तो कुछ करने के लिए लिखना प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का है तो का, ठीक है। अब हेड डालना है सबसे पहले काले पेन से राउल्ट का नियम, जो हेड लिख रहे हैं वही डालना होगा, ठीक है। मान लीजिए लिख रहे हैं राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम के परिभाषा तथा सीमाएं। तो अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से ऐसे सुंदर से अंडरलाइन कर देना कि देखने में बढ़िया लगे, ठीक ना। उसके बाद में लिखना होगा कि इस नियम, काले पेन से लिखना होगा कि इस राउल्ट का नियम, ठीक है, लिखना है उसको नीले पेन से कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ मोल प्रभाज के बराबर रहता है, ठीक है। इतना लिख देना होगा उसका परिभाषा डिफिनीशन कि एग्जामर समझ जाए। अब आपको लिखना हो राउल्ट का नियम, ठीक है। उसके बाद में ये फिगर बना देना है कि F5 है, उसके बाद में नीचे टेम्परेचर FO है, ठीक है। उसके बाद में इसकी सीमाएं किस प्रकार लिखना होगा, तनु विलयनों पर, उसके बाद लिखना केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर, उसके बाद विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता, ठीक है। ये उसकी क्या थी, सीमाएं थी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा काले पेन से राउल्ट के नियम का सूत्र। अगर राउल्ट का नियम बोल रहा है तो पूरा इसका एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा नंबर मिलेगा।
फार्मूला क्या है, एफ ओ माइनस एफ आर अपान एफ टू इक्वल एच अपान एन। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख देना होगा, और जहाँ पी ओ विलायक का मतलब इस प्रकार लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो प्यारे स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार आप लोग बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों का, केमिस्ट्री का जितना प्रश्न बोल रहा है, कोलराउस का पूछ रहा है, वास्तविक, तो इस प्रकार आप लोग एक एक करके आराम से इसी प्रकार लिख सकते हो। कॉपी में बढ़िया से लिखना होगा। अगर कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना जान जाते हो तो, और कॉपी क्वेश्चन को छोड़ दो नहीं। देखो मैं क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रश्न आपको कॉपी में सबसे पहले आवे, ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, जो प्रश्न आवे सबसे पहले सुंदर सुंदर साफ साफ अच्छे राइटिंग में लिखना है। ऐसे लिखोगे मैं टीचर का इंप्रेस हो जाएगा और आपका नंबर दे सकता है, बढ़िया नंबर। ठीक है, तो जो जो प्रश्न आपको हेडिंग वाइज इस प्रकार सभी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।